यह बात बिल्कुल ठीक है कि हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल्स। इतिहास का पहिया घूमता रहता है। इतिहास में कुछ भी अस्थायी नहीं है। आज जो इतिहास के पन्ने हैं कल कोई और पन्ने होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका, रूस और चीन के संदर्भ में। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दोस्ती कायम कर रहे हैं और उसकी कीमत चाहे यूक्रेन को ही क्यों न चुकानी पड़ी। वहीं अमेरिका आज चीन से दूरी बना रहा है। अमेरिका आज चीन के विरुद्ध वही घेराबंदी कर रहा है जो कभी अमेरिका ने इतिहास के पन्नों में यूएसएसआर के साथ, सोवियत संघ के साथ किया था। आइए हम इस पूरे इतिहास के घटनाक्रम को जो है समझते हैं कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का एक विश्व शक्ति के रूप में डिक्लाइन हो गया। ब्रिटेन दुनिया की बड़ी शक्ति नहीं रही और उसकी जगह जो है दुनिया के दो देशों ने ले लिया, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। लेकिन आर्थिक तरीके से, आर्थिक नीति से ये दोनों दो पोल्स थे। अमेरिका जो है वो पूंजीवाद के आर्थिक मॉडल का झंडाबरदार था, फ्लैग बियरर ऑफ द कैपिटलिज्म बना। वहीं एक नए इकोनॉमिक मॉडल के साथ सोवियत संघ जो है सामने आता है, जिसको समाजवाद और सोशलिज्म इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं, जो कार्ल मार्क्स ने जिसको साइंटिफिकली दुनिया के सामने रखा था। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इस संदर्भ में बात किया है, लेकिन जब समाजवाद और साम्यवाद की बात होती है तो कार्ल मार्क्स सबसे बड़े स्थापित नाम है। तो दुनिया दो आर्थिक ध्रुवों में ही नहीं बटा था, दो इकोनॉमिक मॉडल्स में भी बट गया और इन दो आर्थिक मॉडल्स पूंजीवाद के पीछे पूरा यूरोप अमेरिका के झंडे के नीचे खड़ा हो गया। वैसे ही पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं सोवियत संघ के झंडे के नीचे खड़ा हो गए और पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई और पूरी दुनिया में शीत युद्ध, कोल्ड वार, क्योंकि कोल्ड वार इसलिए कहते हैं कि ये एक ऐसी दौर था, एक ऐसा दौर था जो कई दशक चला, लेकिन दोनों ध्रुवों के बीच और दोनों ध्रुवों के नेताओं के बीच, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधा कोई टकराव नहीं हुआ। कई बार क्यूबा मिसाइल संकट के समय और कई बार ऐसी स्थिति आई जब लगा कि अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, लेकिन अंततः ये टकराव टल गया और दुनिया विनाश से बच गई, क्योंकि दोनों बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर थे और वह विनाश पूरी दुनिया के लिए जो है कहीं तक जा सकती थी। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का यह शीत युद्ध, दो आर्थिक तंत्र के बीच का संघर्ष में अंततः अमेरिका ने जो है सोवियत संघ को अलग थलग करने के लिए आज जो चाइना अमेरिका के लिए चुनौती बन रहा है, जो चाइना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी दबदबा को लगातार चुनौती दे रहा है। चीनी उत्पाद आज दुनिया के बाजारों में भरे पड़े हैं, अमेरिकन बाजारों में भरे पड़े हैं। चीन का व्यापार सरप्लस आज जो है $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। यह सब जो है अमेरिका का ही किया दिया है। ये चीन को इतना शक्तिशाली अमेरिका ने ही बनाया और शीत युद्ध में सोवियत संघ के साथ जो चीन की नज़दीकी थी, तो सोवियत संघ को शीत युद्ध में कमज़ोर करने के लिए सोवियत संघ को अमेरिका ने जो है चीन के साथ वैसे समय में दोस्ती की जब वियतनाम युद्ध में 58,000 अमेरिकन सैनिक जो हैं मारे गए थे। और यह एक ऐसा पराजय है अमेरिका के इतिहास का, ये काला अध्याय कि जिसमें अमेरिकन सेना बुरी तरह हारी, मारी गई, बड़ी संख्या में अमेरिकन सैनिक मारे गए। और इस संघर्ष में वियतनाम के नेता हो ची मिन ने जिस तरह से चीनी मदद से अमेरिका को बुरी तरह से युद्ध में हराया, तो चीन के महान समर्थन के बिना, चीन के एक्टिव और डायरेक्ट सपोर्ट के साथ वियतनाम ने जिस तरह अमेरिका को हराया, उसके बाद भी
शीत युद्ध का इतना डर था, सोवियत संघ को कमजोर करने की इतनी बड़ी जरूरत थी कि अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन फरवरी 1972 में चीन की यात्रा पर गए। उस चीन की यात्रा में जिसकी मदद से अमेरिका के हजारों सैनिक वियतनाम युद्ध में मारे गए थे, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से-तुंग से, कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य नेताओं से, वहाँ के प्रधानमंत्री से जो है अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में चीन ने अमेरिका के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हमारे पास सस्ते मजदूर हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, यदि हम मिल के काम करें तो हम दोनों लाभ उठा सकते हैं। चीन अपनी आर्थिक तरक्की के लिए जो समाजवादी इकोनॉमिक मॉडल के साथ यूएसएसआर का समर्थक था, लेकिन अपनी आर्थिक तरक्की के लिए वह पूंजीवाद के तरफ हाथ बढ़ाया और वह पूंजीवाद के झंडावादार अमेरिका के साथ चला जाता है। और अमेरिका ने खुलकर चीन के इस प्रस्ताव का समर्थन किया, न बल्कि समर्थन किया, बल्कि कुछ ही वर्षों में अमेरिका ने चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, सर्वाधिक तरजीह वाला देश। और इसका परिणाम हुआ कि अमेरिका के इस टेक्नोलॉजिकल मदद से अमेरिका के दरवाजे खोलने से यूरोप के दरवाजे, पश्चिमी यूरोप के दरवाजे जो अमेरिका के सहयोगी देश थे, उनके दरवाजे भी चीन के लिए खुल गया। चीन के हजारों छात्र जो हैं यूरोप के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए गए और उनकी मशीनों की रिवर्स इंजीनियरिंग सीख के जो उनकी जैसी ही मशीनें तैयार करके बेचनी शुरू कर दी। और चीन में अमेरिका के मदद से पश्चिमी यूरोप के साथ जाने से, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप एक ही इकोनॉमिक मॉडल के देश हैं, और वो अमेरिका जिस भी दुनिया के धुर में जाएगा, जिस भी धुरी के तरफ जाएगा, पश्चिमी यूरोप के देश उधर को ही चलते हैं। परिणाम यह हुआ कि चीन में धन का बड़े पैमाने पर आगमन हुआ और इस धन से चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल, बंदरगाहों का एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और इधर अमेरिका जो है चीन के इस आर्थिक तरक्की को इग्नोर करता रहा, या उसे लगा कि उसने सोवियत संघ से चीन को अलग कर दिया है। परिणाम ये हुआ कि अंततः सोवियत संघ का तो डिक्लाइन हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया, लेकिन एक नए शीत युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ी और चीन दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में सामने आ गया। आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। आज चीन का व्यापार सरप्लस दुनिया में सबसे अधिक है, $1 ट्रिलियन। और आज फिर मैंने कहा कि हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल। अब अमेरिका ने जो सारी तैयारी, जो सारे तरीके सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया था, अब जो है दौर बदला। अब अमेरिका जो है चीन और रूस की दोस्ती, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश जो रूस है और उसके नेता व्लादिमीर पुतिन और चीन की जो दोस्ती है, अब अमेरिका इतिहास घूमता है। पहले रूस से, सोवियत संघ से चीन को अलग करने के लिए अमेरिका ने चीन के साथ खुल के समर्थन किया, चीन को आर्थिक रूप से इतना मजबूत देश बनाया कि आज वो दुनिया का जो है सेकेंड इकोनॉमिक पावर है और सबसे अधिक तरक्की करने वाला देश है। देखिए कि हिस्ट्री फिर से घूमी और आज अमेरिका अब चीन के विरुद्ध खतरा महसूस कर रहा है और वह पुतिन के साथ खड़ा है। तो इसीलिए हिस्ट्री में जो है किसी भी देश का आर्थिक नीति, किसी भी देश की वैदेशिक नीति अस्थायी नहीं हो सकती। हिस्ट्री में बदलते दौर के साथ जो है हिस्ट्री के कदम भी बदलते हैं, इतिहास के समीकरण भी बदलते हैं। और आज ट्रंप पुतिन के साथ खड़े हैं, उसकी कीमत यूक्रेन चुका रहा है। उसकी कीमत है कि पुतिन आसपास के सभी क्षेत्रों पे कब्जा करते जा रहे हैं और अब ट्रंप के पुतिन के साथ खड़े हो जाने का अर्थ है कि आसपास के जो देश हैं वहाँ पुतिन का असर, पुतिन का दबदबा और बढ़ेगा और कई नए क्षेत्र जो हैं रूस के कब्जे में आएंगे। और पुतिन का यह जो ड्रीम है कि वह फिर से सोवियत संघ को जिंदा करना चाहता है, तो जिस तरह से चीन को कमज़ोर करने के नाम पे आज अमेरिका जो है रूस के साथ दोस्ती के संबंध बढ़ा रहा है, फिर से हिस्ट्री मूव करेगी और
रूस हो सकता है फिर से एक वैसी ही विश्व शक्ति बन जाए। चीन जो है इस संघर्ष में कमज़ोर पड़े तो हिस्ट्री के नए दौर देखते हैं क्या रहता है। अमेरिका इस बार भी अपने इस कदम में, अपने इस प्रयास में चीन को कमज़ोर करने में कितना सफल होता है। यदि सफल होता है तो क्या फिर से रूस की तरक्की होगी, या दुनिया एक ध्रुवीय बनी रहेगी, या दो ध्रुवों की दुनिया होगी, या उसमें हमारी भी कोई भूमिका होगी। हमारी से मतलब है भारत की भी कोई भूमिका होगी। यह सब इतिहास के गर्त में है, इतिहास के पन्नों में है। हम इसका इंतज़ार करते हैं। थैंक यू।